नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रताप सिंह गुरुकुल पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण बताया है, तो कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जैसे दीपक यादव जी हैं, काफ़ी अच्छे मेरे स्टूडेंट्स हैं, एक भाई की तरह ही हैं। और उन्होंने कहा कि सर एक बार फिर से कोशिश कीजिए बताने की, समझ में नहीं आया था। तो आज पूरा जितना पढ़ाए हैं वो भी बताएंगे और पूरा डिटेल में इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर डिटेल में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। समझ में आया? देखिए, सबसे पहले हम ये बताए थे कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण ABCD इसका कोडिंग क्या होता है। कोडिंग तो हम याद ही आप लोगों को करा दिए हैं कि किस तरह से। जो लोग कोडिंग को याद नहीं किए हैं, पहला वीडियो मेरा देख लेंगे, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कोडिंग को याद कैसे करना है। समझ में आया? अब देखिए, ABCD इस तरह से आप अल्फाबेट को क्या लिख सकते हैं, एक सीक्वेंस से लिख सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को A से लेकर के Z तक लिख सकते हैं, A to Z लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। एक कंडीशन तो मेरा ये हो गया टाइप 1। दूसरा टाइप क्या हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला को आप Z to A लिख सकते हैं, Z to A मतलब रिवर्स व्युत्क्रम में इसको लिखना रहे तो Z से लेकर के A तक लिख सकते हैं। जैसे Z Y X W करते करते आप B C B और A तक आ जाएंगे। क्लियर है कि टाइप 1 है और ये टाइप 2 है। समझ में आया? तीसरा टाइप क्या होता है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखते हैं। प्रथम अर्धांश हिंदी में लिखा होगा प्रथम अर्धांश, ठीक। फर्स्ट हाफ रिवर्स, इंग्लिश वाले फर्स्ट हाफ रिवर्स मतलब कि टोटल हमारे पास 26 अक्षर होते हैं। अब 26 में से ये क्या किया है, आधा भाग 13 और आधा भाग 13। A से लेकर के M तक, A से लेकर के M तक जो होता है वो 13 अक्षर और M से लेके Z तक वो 13 अक्षर। इसमें देखिए M to A, M से लेके क्या करना है, व्युत्क्रम में लिखना है, मतलब 13 अक्षर को ये पहले उल्टा लिख देना है। M L K J इस तरह से लिखते हैं आप, B A तक लिख देंगे। उसी तरह से NOP जो द्वितीय अर्धांश है, इसको उल्टा नहीं लिखना है बल्कि सीधा ही लिखना है। समझ में आया? अब अगले वाले में टाइप 4 में, टाइप 4 जो था वो द्वितीय अर्धांश को विपरीत में लिखना है। द्वितीय अर्धांश सेकेंड हाफ रिवर्स। इसमें देखिए क्या होता है, ABCD M तक तो आप सीक्वेंस से ही लिखते चले जाएंगे, M तक सीक्वेंस से हम लिखते चले गए, नहीं लिखते चले गए। अब देखिए उसके बाद ZYX, इसके बाद ZYX इस तरह से आप इसको व्युत्क्रम में हम लिखते चले आए N तक। समझ में आया? अगर समझ में आया होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए ये था हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स, ये सेकेंड हाफ रिवर्स। प्रथम अर्धांश को विपरीत किया है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत किया है, इसमें दोनों को विपरीत कर दिया है। टाइप 5 जो आता है इसमें दोनों को क्या कर देता है, विपरीत कर देता है, प्रथम अर्धांश को भी और द्वितीय अर्धांश को भी। इसमें देखिए M से लेकर के A तक, इसी तरह से M से लेकर के A तक लिखेगा, फिर Z से लेकर के आपका M तक लिख देगा। क्लियर है? इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप इससे समझ ही चुके हैं। अब देखिए कंडीशन क्या क्या बताए थे हम। सबसे पहले जो लोग नहीं जानते हैं, एकदम समझ लीजिए बेसिक बता रहे हैं, शुरू से बता रहे हैं, ठीक है ना, एकदम शुरू से बता रहे हैं। पहला कंडीशन हम ये बताए थे कि लेफ्ट और प्लस लेफ्ट दोनों लेफ्ट रहेगा। अगर बाएं से पूछ दिया, ठीक, अभी क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेफ्ट प्लस लेफ्ट रहेगा तब क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक। लेफ्ट प्लस राइट रहेगा तब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझ में आया? समान चिन्ह रहेंगे तो घटा देंगे, विपरीत चिन्ह रहेंगे तो जोड़ देंगे। अगर यहां राइट प्लस राइट रहे तब भी क्या करेंगे, घटा देंगे, या फिर राइट प्लस लेफ्ट रहे तब भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझ में आया? ये क्लियर हो गया ना? यही काम करना आपको, ये सबके साथ करना है, चाहे आप टाइप 1 पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, 3 4 5, इससे मतलब नहीं है, सबके साथ यही करना है। समझ में आया? ये हमारा रूल है। अब देखिए रूल में पहला कंडीशन क्या होता है, जो सबके साथ एप्लीकेबल होता है, जो टाइप 1 2 3 4 5 सबके साथ, कि मान को हमेशा लेफ्ट में ज्ञात करें, मान को लेफ्ट में ज्ञात करें, लेफ्ट में ज्ञात करें।
क्लियर है? पहला कंडीशन ये कि मान को हमेशा लेफ्ट में ज्ञात करें। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए राइट में आ रहा है तो उसको लेफ्ट में कैसे बदलेंगे। हम ये तो बता दिए कि मान को लेफ्ट में ज्ञात करें, लेकिन अगर मान लीजिए दाहिने से 11वां और दाहिने से 5वां दे दिया कि बताइए दाहिने से अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से 11वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर क्या होगा। यहां पर तो मान मेरा राइट में ही आएगा, दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा 6 R6। मान राइट में आया कि नहीं आया? तो मान हम बोले हैं कि लेफ्ट में ज्ञात करते हैं, तो लेफ्ट में ज्ञात करने के लिए 27 से घटा देते हैं। लेफ्ट में ज्ञात करने के लिए 27 से घटाएं। क्लियर है? मान को लेफ्ट में ज्ञात करने के लिए 27 से घटाएं। ये समझ में आया कि कैसे मान को लेफ्ट में घटाते हैं। तीसरा कंडीशन क्या था? ये सबके साथ, ये जो पांचों रूल बता रहे हैं, चारों पांचों, ये सबके साथ एप्लीकेबल होगा, चाहे आप कोई सा भी टाइप पढ़िए। लेफ्ट में ज्ञात करने के लिए 27 से घटा देते हैं। अगला है कि यदि मान निगेटिव आ जाए, मान क्या आ जाए? निगेटिव आ जाए। जैसे कि अभी हम बताए हैं कि लेफ्ट, इसके पहले हम क्वेश्चन भी लगवा चुके हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। यहाँ 5 में से 6 दोनों लेफ्ट है, तो क्या करेंगे? घटा देंगे। 5 में से 6 जाएगा तो L-6 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? ये माइनस में आ गया ना, तो जब भी मान माइनस में आ जाए तो 26 जोड़ कर आंसर दें। मान यदि निगेटिव आ जाए, मान यदि निगेटिव आए तो 26 जोड़ के कर उत्तर दें। समझ में आया? अगर मान राइट में आया है तब उसको क्या करेंगे? लेफ्ट में चेंज करेंगे। और निगेटिव आया है, निगेटिव में भी राइट में आया है, तो दोनों कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। समझ में आया? क्वेश्चन अभी लगवाएंगे। अगला क्या कर रहा है? यदि मान 26 से ज्यादा आ जाए, जैसे कि मान लीजिए लेफ्ट से आपका 25वां, बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, 25 और 5 30, 26 से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? अब देखिए, जब 26 से ज्यादा हो जाए तो 26 को घटाकर उत्तर दें। मान 26 से ज्यादा आए तो 26 घटा दें। ठीक, 26 घटा करके उत्तर देते हैं। ये समझ में आया? और चौथा कंडीशन, 1 2 3 4, पांचवा कंडीशन क्या है? पांचवें कंडीशन में देखिए, यहां पर तो 26 से ज्यादा आया। अब कभी ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, यहां पर 5 में से 5 गया, 0 आ गया। कंडीशन ये आ सकता है, शून्य भी आ सकता है। तो यदि मान शून्य आए, मान शून्य आए तो उसकी वैल्यू Z होती है। ठीक, उसकी वैल्यू क्या होती है? Z होती है। क्लियर है? ये पांचों जो आपको कंडीशन बताएं, ये सबके साथ एप्लीकेबल है। चाहे आप ये पढ़े, टाइप 2 पढ़े, टाइप 3 पढ़े, टाइप 4 या टाइप 5, सबके साथ ये कंडीशन लगाना है। समझ में आया? कभी कभी आप देखते होंगे ये दोनों कंडीशन लगाने की जरूरत पड़ जाएगी, ये दोनों लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। अगर मान लीजिए मान 26 से ज्यादा आ रहा है और राइट में ज्यादा आ रहा है, राइट में ज्यादा आ रहा है, तब क्या करेंगे? जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 22वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर क्या होगा? यहाँ पर 22 है और ये 8 है, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? R30।
होगा कि नहीं होगा। अब R30 इसकी मान क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको 26 से घटाएंगे, तब हमको, क्योंकि ये 26 से ज्यादा है, जैसे 26 से घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, R4 आ गया कि नहीं आ गया, ये राइट का 4। और मान हमको कंडीशन क्या है कि ये लेफ्ट में ही ज्ञात करना चाहिए, तो मान लेफ्ट में ज्ञात करने के लिए 27 से क्या करते हैं, घटाते हैं, तो फिर इसको क्या करेंगे 27 से घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 23, और ये किसकी वैल्यू होती है, W की। क्लियर है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला। अब दूसरा Z to A, ठीक है, तो पहला टाइप तो हो गया। अब दूसरा टाइप क्या बताए हैं, देखिए पहले टाइप में क्वेश्चन कुछ दे दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तभी आपको हर एक प्रकार का समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें बता दिए हैं कि मान को लेफ्ट में ज्ञात करते हैं, और लेफ्ट को ज्ञात करने के लिए 27 से घटा कर देते हैं, यदि मान निगेटिव आ जाए 26 जोड़कर उत्तर देते हैं, और 26 से ज्यादा है तो 26 घटा के उत्तर देते हैं, और मान शून्य आए तो उसकी वैल्यू Z/T। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ये था आपका, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को ठीक जिस सीक्वेंस में लिखा जाता है उसी सीक्वेंस में रहे। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई शब्द बाएं से पांचवें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन केवल 2 ही डिजिट का पूछता है, ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अब हर एक टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे कि दाहिने से 8वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है, एक ये लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं दूसरे अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। हर एक टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व कीजिएगा। ये सॉल्व भी करा चुके हैं, जो नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर बता देंगे कैसे सॉल्व होगा। क्लियर। अब देखिए, दाहिने से 17वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर क्या होगा, ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन है। बाएं से ये दाहिने से 9वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर क्या होगा, और सबसे अच्छा क्वेश्चन, बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। 6 हो गया। 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन फिर यहां दे रहे हैं। सात और 8, ठीक। क्वेश्चन नोट कीजिए। दाहिने से 12वें अक्षर के दाहिने 9वें अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर क्या होगा, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन, बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको 2-2 कंडीशन लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन क्या हमको ध्यान देना है, यही कि मान को हमेशा लेफ्ट में ज्ञात करते हैं, लेफ्ट में नहीं ज्ञात करेंगे तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। मान ज्ञात करने के लिए लेफ्ट में ज्ञात करने क्या करते हैं, 27 को घटा देते हैं। ये पढ़ा चुके हैं इसके पहले। जो लोगों को अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, मेरा पहला वीडियो देखेंगे, इसके पहले वाली क्लास, उसमें क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद से फिर ये टाइप बताए थे कि मान को यदि रिवर्स क्रम में लिखा गया हो, अगर अल्फाबेट को, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 6ठा अक्षर कौन सा होगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, इसमें हम 2 तरीका से सॉल्व करने के लिए बताए थे। क्या वो कहे थे, पहला कंडीशन ये बताए थे कि मान को 27 से घटाकर उत्तर दें। मान 27 से घटाकर
उत्तर दें। ठीक, कब 27 से घटाकर, ये जो था ये सबके लिए करना है, सबके लिए ये कंडीशन अप्लीकेबल है, बार बार बोलना है। और ये 27 से घटाने वाला केवल इसी के लिए अप्लीकेबल है कि अगर मान 27 Z2A लिखा रहेगा, अगर विपरीत में लिखा रहेगा तब 27 से घटा करके उत्तर देते हैं। समझ में आया क्यों 27 से घटाते हैं? ये भी बताए थे कि A से लेकर के अगर Z तक हम लिखें तो इनका क्रमिक मान जो होता है, क्रमिक मान और व्युत्क्रमों का मान दोनों का योगफल अगर निकालेंगे तो 27 आता है। जैसे A प्लस Z एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसी तरह से M प्लस N एक दूसरे के व्युत्क्रम है 13 और ये 14, ये कितना हो जाएगा 27। ठीक, इसी तरह से B प्लस Y एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ये भी कितना हो जाएगा 27। इसीलिए हम 27 से घटा करके उत्तर देते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट अगर मान R आता है तो इसमें तो आसानी हमको होता है कि ये ABCD इधर से है, तो लोग क्या करते हैं राइट से ही बता देते हैं। ठीक, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो मान को लेफ्ट में ज्ञात करें और 27 से घटा करके उत्तर दें। समझ में आया? अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या बताए थे, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में कर दीजिएगा। इसमें दो टाइप था, पहला आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा सॉल्व करने का तरीका क्या था, लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में चेंज कर दें। नहीं समझ में आ रहा होगा, इस पे क्वेश्चन भी अभी बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। इसके पहले भी क्वेश्चन इसको हम बता चुके हैं। देखिए मान को 27 से घटा करके उत्तर दें या फिर लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट में चेंज करके उत्तर दें। देखिए कैसे होता है, यहां देख लीजिए। जैसे आपसे दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन बोल दिया। ठीक, तो दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला हमने क्या कहा कि मान को 27 से घटा करके उत्तर दीजिएगा। यहां दोनों हैं लेफ्ट और राइट, आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 11, फिर L कितना हो जाएगा 11। अब ये बताइए L और L, ठीक, L3 और R3 दोनों आपस में जुट गए। यहां पर L और L, यहां पर वैल्यू कितनी आ गई 0, यहां पर L की वैल्यू क्या आ गई 0। लेफ्ट से ये क्या 0, लेफ्ट से 0 मतलब यहां से हम घटाते हैं तो यहां तो घटाना 0 हमारी वैल्यू आ गई। बाएं से बाएं में निकालना ही है, लेकिन मान को हमेशा क्या करते हैं 27 से घटाकर उत्तर देते हैं। तो जैसे ही आप 27 से घटाकर उत्तर देंगे 27 माइनस 0 ये कितना आएगा 27 ही आएगा। और मान हमारा क्या है 26 से ज्यादा है, 26 से ज्यादा है, इसलिए 26 इसमें भी घटा देंगे। इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले भी हम कई क्वेश्चन बताए थे सॉल्व करने का तरीका कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए, जैसे कि लिखा है L3 और R8 और R11, क्लियर है। इस तरह से एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे समझते हैं। यहाँ L है और ये R है, दोनों आपस में क्या होंगे जुट जाएंगे। यहाँ L11 हो गया, ये R11 हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना है L22। मान मेरा L22 लेफ्ट में आया है, हमको लेफ्ट में तो आ गया है मान, तो इसको चेंज तो करना नहीं है, मतलब लेफ्ट में आ गया तो 27 से घटाना नहीं है। अगर राइट में मान आता तब तो 27 से घटाते, हमको घटाना नहीं है। लेकिन दूसरा वाला अगर ये रिवर्स में लिखा है इसलिए घटाना जरूरी है कि मान 27 से घटा करके उत्तर दें। इसलिए हम घटा रहे हैं कि 27 से हम क्या कर दिए घटा दिए, तो ये कितना आ गया 5, और 5 की वैल्यू क्या होती है E। क्यों घटाए हैं इस वाले 27 के कारण कि मान 27 से घटा करके उत्तर देते हैं जो भी मान आता है। समझ में? पहला कंडीशन तो ये था, इसलिए नहीं घटाए हैं कि ये लेफ्ट में है और 27 से घटा करके उत्तर दें। ये तो मेरा पहले से ही लेफ्ट था। अगर ये राइट में रहा होता राइट 22 तो इस 27 से भी घटाते और फिर इससे भी घटाते। समझ में आया? अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या होता है कि लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में चेंज कर दीजिए।
लेफ्ट को राइट में, यहाँ लेफ्ट 3 था, हम R3 लिख दिए, राइट 8 था, L8 लिख दिए, राइट 11 है, L11 लिख दिए, दोनों को जोड़े, ये कितना आ गया, R11 और L11 आ गया कि नहीं आ गया। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, L22 R22, क्लियर है। दोनों को जोड़ने पर कितना आया, R22। यहां पर अब हम क्या करेंगे, ये R22 तो आ गया, अब इसको राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 27 से घटाएंगे। ये राइट में वैल्यू थी, इसलिए हम 27 से घटाए, कितना आ गया 5, और 5 किसकी वैल्यू होती है, E की, ये L5 आ गया ना, समझ में आया। इसमें देखिए L5 किए हैं क्योंकि ये मान राइट में आया था, इसलिए लेफ्ट लिए हैं, लेफ्ट घटा करके, यहाँ तो हम पहले से ही लेफ्ट और राइट कर लिए हैं, और इस वाले में क्या करने हैं कि लेफ्ट प्लस राइट, इस तरह दोनों को चेंज नहीं किए बल्कि वैसे ही जोड़ दिए थे। तो ये कंडीशन मेरा था 27 से घटा करके उत्तर देते हैं। समझ में आ गया। इस पे 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करवा देंगे। और इसके पहले भी हम जो कल वाला वीडियो बनाए थे उसमें सॉल्व कराए हैं ऐसा क्वेश्चन। आज हम पढ़ाने वाले थे टाइप तीसरा, कि यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो, यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो। चलिए देखिए, प्रथम अर्धांश यदि विपरीत क्रम में हो तो क्या करते हैं। इसके लिए भी 2 कंडीशन थे, 2 तरह से सॉल्व कर सकते थे, या फिर लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में चेंज करके आप सॉल्व कर लिए, एक ही कंडीशन अपनाइए। इसमें क्या नोट है, केवल इसी के लिए एप्लीकेबल है। जैसे इसमें एक ही कंडीशन इसी के लिए एप्लीकेबल था, उसी तरह इसमें एक ही कंडीशन रहेगा। यदि मान 13 या 13 से कम आए, 13 या 13 से कम, तो 14 से घटाकर उत्तर देते हैं, घटाकर उत्तर दें। समझ में आया। ये M से लेकर A तक 14 अक्षर है ना, ये विपरीत क्रम में लिखा गया, इसीलिए हम 14 को घटा करके उत्तर देते हैं। समझ में आया। 14 से क्या करते हैं, घटा करके उत्तर देते हैं। इसमें केवल एक ही कंडीशन ये अप्लाई करना रहता है, लेकिन ये तो करना ही रहता है हमको। ये जो 5 कंडीशन है ये अप्लाई करना ही रहता है, साथ में ये भी कंडीशन अप्लाई करनी रहती है। चौथा टाइप जो बताए थे टाइप 4, इसमें अभी क्वेश्चन लगवा दे रहे हैं। टाइप 4, इसमें मान इस तरह से, इसको सेकेंड हाफ रिवर्स है, तो ये भी उत्क्रम में लिखा होगा, मतलब A से लेके M तक तो सीधा ही लिखा होगा, लेकिन ये Z से लेकर के कहां M तक व्युत्क्रम में लिखा होगा। इसमें मान को क्या करते हैं, 40 से घटाकर उत्तर देते हैं। कब, इसमें कंडीशन है 14 या 14 से अधिक आए, तो 14 या 14 से अधिक आए तो ठीक 40 से 40 से घटा दें। समझ में आया। 40 से घटा दें, राइट लेफ्ट में आ रहा है तो आप ये कंडीशन लगाना ही है, जो भी है। 24 से घटा करके 40 से घटा करके उत्तर दें। समझ में आया। ये तीसरा और ये चौथा। पांचवा कंडीशन क्या था, दोनों हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, दोनों व्युत्क्रम में हो, इस तरह से कि मतलब M से लेकर के A तक लिखा हो, और इसी तरह से यहां पर Z से लेकर के N तक लिखा हो। क्लियर है। इस तरह से लिखा हो तो यदि मान, इसमें ये दोनों कंडीशन लगा देते हैं बस, और कुछ नहीं। इसमें ये दोनों रूल लगाते हैं। अगर मान 13 या 13 से कम आएगा तो 14 से घटाकर उत्तर देंगे। यदि मान 14 या 14 से अधिक आ रहा है तो 40 से घटाकर उत्तर देते हैं। समझ में आया। ठीक, क्लियर है ना। चलिए अब इस पर क्वेश्चन लगाते हैं, इस पर भी क्वेश्चन लगाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो, हिंदी नहीं लिख रहे हैं, हिंदी केवल सुनते जाइए आप। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो बाएं से 15वें
अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। L और L आपस में क्या होंगे? घटा दिए जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? L6। क्लियर? और यहाँ 2 है तो L2। अब ये दोनों आपस में L L है, क्या होंगे? फिर घट जाएंगे, ये आ जाएगा L4। 4 आ गया कि नहीं आ गया? मान मेरा देख रहे हैं कि ये लेफ्ट में ही है, राइट में नहीं है। राइट में रहता तो हम चेंज करना पड़ता, मान लेफ्ट में ही है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि निगेटिव भी नहीं है मेरा मान, 26 से ज्यादा भी नहीं है, और मान शून्य आए, शून्य भी नहीं है। ये मान मेरा क्या है? L4 आया। हाँ, ये कंडीशन जरूर लगाएंगे कि ये 13 से कम है। जब 13 से कम रहता है तो क्या करते हैं? 14 से घटा कर उत्तर देते हैं। 14 से घटा के जैसे उत्तर देंगे कितना आ जाएगा? 10। और 10 किसकी वैल्यू होती है? J की। समझ में आया? आप देख लीजिए यहाँ पर लेफ्ट से, लेफ्ट मेरा ये बायां है कि नहीं है? बायां। और राइट मेरा ये है। अब ये बताइए, ये विपरीत क्रम में प्रथम अर्धांश लिख दिया है कि नहीं लिख दिया है? और ये L4 का मान पूछ रहा है, तो यहीं से तो है L4 का मान 1 2 3 4, ये D। क्लियर? ये लेफ्ट से, तो ये इधर से हमको लेफ्ट से निकालना है, लेफ्ट से 4, चौथा अक्षर क्या होगा? J होगा कि नहीं होगा? लेफ्ट से, यहां से, इधर से हम नहीं देखेंगे। समझ में आ गया? लेफ्ट से चौथा अक्षर मेरा क्या है? J है। यहां से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो फार्मूला बताए हैं कि 13 या 13 से कम आए तो 14 घटाकर उत्तर देते हैं। एग्जाम में तो हम ये पूरा लिखेंगे नहीं ना, हमको केवल फार्मूला बस प्रैक्टिस करते रहिए, स्पीड बन जाएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से 7वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर क्या होगा? चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? R7, R8 और R5 क्लियर है? R7, R8 और R5 अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से 7वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर क्या होगा? R दोनों है। अब R से R को घटाएंगे कितना हो जाएगा? R माइनस का 1। क्लियर? ये माइनस का 1 है। अब देखिए माइनस वाला आ गया, फिर R5। क्लियर है ना? अब यहाँ -1 है और यहाँ 5, -1 में से -5 को घटाएंगे। कुछ लोग कहेंगे सर 4 आएगा, 4 थोड़ी ना आएगा। -1 में से माइनस जब 5 करते हैं तो ये माइनस का 6 आता है, दोनों माइनस आपस में जुट जाते हैं तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलिए, ये माइनस का 6 हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब कह रहा है ये माइनस में वैल्यू आ गया, और जब वैल्यू माइनस में आ जाती है तो क्या करते हैं? 26 जोड़कर उत्तर देते हैं। इसमें 26 जोड़ना है, मतलब जैसे ही 26 जोड़ेंगे तो ये R क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 26 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? -6 में, और 26 जैसे ही जोड़ेंगे ये R20 हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है कि ये तो अभी R20 है सर, कि ये रिवर्स है, R में है, वैल्यू राइट से है, और मान हमेशा लेफ्ट से ज्ञात करते हैं। मतलब ये कंडीशन लगा चुके हैं, ये भी कंडीशन हमको लगाना है कि ये कितना हो जाएगा? 27 से घटा देते हैं। जैसे ही 27 से घटाएंगे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? L7। 7 आ गई कि नहीं आ गई? कुछ लोग इसी का मान डायरेक्ट दे देंगे कि सर ये 7G की वैल्यू होती है, लेकिन अभी ये गलत है। G तो आंसर आएगा लेकिन गलत है। तरीका क्या है? अभी एक चीज और देखिए, L7 आया, हमको ये कंडीशन भी अभी अप्लाई करनी है कि मान 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर उत्तर देते हैं। ये देखिए L7 है, 7 आया, मतलब कि ये 13 से कम है, तो इसको क्या करेंगे? 14 से जैसे ही घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7। L7 आएगा कि नहीं आएगा? 14 से घटाएंगे तो ये L7 ही आएगा, इसीलिए इसकी वैल्यू G होगी। समझ में आया? आप यहाँ भी डायरेक्ट किए होते, वो तरीका गलत था लेकिन भले ही आंसर सही आए। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के बाएं
15वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू बताइएगा। एक और क्वेश्चन है, दाहिने से 16वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। ठीक, इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल आपको बताएंगे टाइप 4 द्वितीय अर्धांश अगर विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले ही बता दिए 40 से घटा करके उत्तर देते हैं, 14 या 14 से कम आए तो बस इसी तरह से सॉल्व करते हैं। 14 या 14 से अधिक आए अगर मान तो 40 से घटाकर उत्तर देते। 40 से क्यों घटाते हैं देख लीजिए, टोटल अल्फाबेट हमारे 26 होते हैं और फिर इसको रिवर्स किया जाता है कि ये सेकेंड अर्धांश हमारा क्या है, विपरीत क्रम में है। ठीक है, इन्हीं दोनों का योग कर देते हैं, यही 40 आ जाता है, इसीलिए 40 से हम घटाते हैं। समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग नए आए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।